इससे पहले भी प्रचार किए थे, जब 24 सीट मिली थी तब भी प्रचार किए थे। 24 सीट जब आई थी आरजेडी को तो उस समय भी माननीय लालू जी ने प्रचार किया ही था ना। जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में दिग्भ्रमित किया गया, उत्तेजना लाई गई और ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियतों में और अति पिछड़ा समुदाय में कन्फ्यूज़न क्रिएट करके वोट ले लिया महागठबंधन के लोगों ने। अब लोगों को इस बात का पछतावा हो रहा है कि हमने कितनी बड़ी भूल की, और वो दिन ख़त्म हो चुके हैं। एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुका है और जनता दल यू और एनडीए के जो भी अलायंस पार्टनर हैं वो एकजुट एकत्रित होकर के विकास जो हुआ है सभी तबके का, सभी इलाके का, सभी समुदाय का, तो विकास की योजना और स्कीम और गति का एहसास सभी क्षेत्रों के लोगों को है। उत्तेजना फैलाकर, भ्रम पैदा करके, भय दिखाकर न वोट एनडीए ने मांगा है और न जनता दल की यू की ये पहचान रही। इसलिए काम की बुनियाद पर और काम की बुनियाद पर वोट होगा। नहीं, बोल रहे लालू प्रसाद यादव नीचे तबके के जो लोग हैं, जो मुसलमान समाज से आते हैं, उन तमाम समाज के लोगों को हेलीकॉप्टर पे चढ़ाया है, वोट नीतीश को थोड़ी देंगे। अगर उस समाज से इतनी हमदर्दी थी या उस समाज के तई या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के तई इतने ही हमदर्द थे तो भाई शहाबुद्दीन का जनाजा पड़ा रहा, जाने को फुर्सत मिली। मुस्लिम का सिर्फ वोट चाहिए जनता दल को, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को। लेकिन आज तक किसी ने पूछा उनकी पार्टी फोरम में कि बारी सिद्दीकी कैसे हार गए, फैयाज कैसे हार गए, रियाजुल हक राजू कैसे हार गए, किसने हराया, उनके स्वजातीय का वोट क्यों नहीं मिला। तो ये सारी चीजें मंथन में नहीं गांव में चर्चा में अब आ चुकी हैं। आप लोगों के दोनों ही प्रत्याशी अपराधी छवि के हैं। राजद लगातार ये कहते नजर आ रही, बोले अपराधी को वोट थोड़ी जनता देने वाली। कौन कितना बड़ा संत महात्मा सूफी है वो जनता को भी पता है, न्यायालय को भी पता है। इसलिए ये सर्टिफिकेट वो लोग अगर देते हैं किसी को अपराधी बनाते हैं और किसी को अपराध मुक्त बताते हैं तो पहले अपना बायोडाटा देख लेना चाहिए। ये हमारे प्रत्याशियों का मामला बेल का लंबित है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है।